नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल के NCERT गुरु पर। आप लोग सिर्फ मुझे वक्त दीजिए और मैं आपको भरपूर ज्ञान दूंगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप राजनीति शास्त्र पढ़ो, इतिहास पढ़ो या पढ़ो भूगोल, भटक जाते हैं तैयारी करने वाले थोड़ी कठिनाइयाँ मिलने पर मंजिल उसी को मिलती है जिसका फिक्स होता है गोल, जिसका फिक्स होता है गोल। तो दोस्तों, आप अपनी गोल को फिक्स रखो, थोड़ी सी कठिनाइयाँ मिलने पर भटको मत। आप अपनी गति धीमी ही, आपका गति धीमी है चलेगा, पर रास्ता मत भटको। जो आपने अपना गोल फिक्स किया है वो फिक्स रखो, मंजिल एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो आज हम ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं और ये 6th क्लास का पहला चैप्टर है। ये पहला पॉइंट है खगोलीय पिंड। इसके बारे में बहस करते हैं। क्या होता है खगोलीय पिंड? पढ़े आप लोग? नहीं पढ़े? चलिए देखिए, खगोलीय पिंड क्या होता है। सूर्य हो, चंद्रमा हो या फिर रात को जितनी भी चीज़ दिखाई पड़ती है ना, ये सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। समझ रहे? हमारा पृथ्वी भी क्या है? एक खगोलीय पिंड है। समझ रहे हैं? खगोलीय पिंड समझ रहे हैं? अब इस खगोलीय पिंड में बहुत सारे ऐसे पिंड होते हैं जिसके पास अपना प्रकाश होता है और बहुत सारे ऐसे पिंड होते हैं जिसके पास प्रकाश नहीं होता है। समझ रहे हैं? जिसके पास अपना प्रकाश होता है उसको हम लोग तारा कहते हैं, और जिसके पास प्रकाश नहीं होता है, जो दूसरे की प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ता है, उसे ग्रह कहते हैं। समझ गए? तो खगोलीय पिंड समझ गए आप लोग क्या होता है? अच्छा, उसको लिखना भी है क्या खगोलीय पिंड का परिभाषा? बना लेके आप लोग। चलिए एक बार और बोल देते हैं। सूर्य, चंद्रमा या फिर रात को दिखाई देने वाले आकाश में जितने भी पिंड हैं उन सभी को हम लोग खगोलीय पिंड बोलेंगे। समझ रहे हैं? अब इन पिंडों में कुछ ऐसे पिंड हैं जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है। ठीक है? तो जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है उसको हम लोग तारा बोलते हैं। इसलिए सूर्य को भी तारा कहा गया है। मालूम है आप लोगों को? सूर्य भी एक तारा है। और जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है वह ग्रह कहलाता है। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो पहले अगर हम बात करें, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? ज्योग्राफी का मतलब, ज्योग्राफी देखिए, एक ज्योग्राफी का जो जनक कहा गया है वो इरेटोस्थनीज को कहा गया है। समझ रहे हैं? ज्योग्राफी ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्योग्राफी, जियोग्राफी, ये एक जियो होता है और प्लस ग्राफी होता है। समझ रहे हैं? जियो का मतलब होता है ठोस, तरल और गैसीय पदार्थ से बनी पृथ्वी। समझ रहे हैं? और ग्राफो का मतलब होता है वर्णन करना, अध्ययन करना। समझ रहे हैं? तो पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना या उसका वर्णन करना ही क्या? ज्योग्राफी कहलाता है। और इसका जनक किसे कहा गया है? इरेटोस्थनीज को कहा गया है। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या होता है? ठोस, ये लिखना जरूरी है क्या? तरल और गैसीय पदार्थों से बनी पृथ्वी। ठीक है? और ग्राफों का क्या मतलब होता है? वर्णन करना। समझ रहे? इसका जनक किसको कहा गया है? इसका जनक इरेटोस्थनीज को कहा गया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये मुझे पहले ही बता देना था, लेकिन ये थोड़ा सा बाद में बताया। अब खगोलीय पिंड पे मुझे जाना था। ठीक है ना? समझ रहे? इसको मिटा दें। खगोलीय पिंड भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि पूर्णिमा क्या होता है। ये आप समझ गए खगोलीय पिंड। अब हम लोग चलते हैं पूर्णिमा पे। पूर्ण चंद्र की रात को पूर्णिमा कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? पूर्ण चंद्र की रात को पूर्णिमा कहा जाता है। और देखिए ये होता क्या है पूर्णिमा। अच्छा, आप लोग देखे हैं कि जब जो फुल मून होता है, पूर्णिमा का जो दिन होता है, वहाँ पर से देखिएगा तो चंद्रमा धीरे धीरे कटता हुआ नजर आता है। समझ रहे हैं? पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चंद्रमा
फूल अपने आकार में आता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे एक दिन 2 दिन बीतता चला जाएगा वो क्या होता है कि उसका आकार धीरे धीरे कटता चला जाता है, समझ रहे हैं। और करते करते एक वक्त ऐसा आता है 15 दिन के बाद वो पूर्णतः कट जाता है, वो पूर्णतः नहीं दिखाई पड़ता, जिसको हम लोग अमावस्या की रात कहते हैं, समझ रहे हैं ना। और अमावस्या के बाद से फिर से चंद्रमा थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है, और फिर से वो अपने उसी स्थिति में आ जाता है जब वो पूर्णतः दिखाई पड़ता है, तो फिर से आपको 15 दिन के बाद में वो पूर्णिमा फिर से आ जाता है, समझ रहे हैं। मतलब 1 महीने में आपको कितने बार देखने को मिलेगा? 2 बार पूर्ण चंद्रमा देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए बात करें हम, ये पृथ्वी, ठीक है, ये अर्थ, और ये है अक्ष है जिस पे क्या है कि चंद्रमा जो है वो मूव करता है, समझ रहे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये चंद्रमा है, मून, तो ये अभी क्या है कि ये पूर्णतः दिखेगा अभी, समझ रहे हैं। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ये धीरे धीरे इसका पार्ट जो है ना वो कटता चला जाएगा, समझ रहे हैं। ये हल्का पार्ट कटेगा, ये पूरा दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ पे आएगा तो इसका ये हल्का पार्ट कट जाएगा, ये इतना दिखेगा। फिर ये यहाँ पे आएगा तो इस तरह से ये इतना कटेगा, इतना दिखेगा। एक वक्त यहाँ पे आएगा जब ये आधा कट जाएगा, आधा दिखेगा, समझ रहे। और ये करते 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 एक वक्त जब ये पीछे चला आता है तब ये पूर्णतः नहीं दिखाई पड़ता है, और वो काली रात होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अमावस्या की रात कहते हैं, समझ रहे हैं ना। अब ये फिर से जब ये अमावस्या आ जाएगा तो फिर से ये अवधि कितना दिन का हो जाता है? 15 दिन का हो जाता है। ये फुल मून और अमावस्या के बीच का अवधि कितना दिन का होता है? 15 दिन का होता है, समझ रहे हैं। और फिर से ये क्या होता है कि फिर यहाँ पर जब आएगा तो अब ये क्या होगा कि अब ये इतना दिखाई पड़ेगा, ये पार्ट ढका हुआ रहेगा। फिर से ये बढ़ता चला आएगा, अब ये थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। फिर से ये आएगा, अब ये इतना दिखाई पड़ेगा। और फिर से जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये आधा दिखाई पड़ेगा, समझ रहे हैं। और फिर से ये बढ़ते बढ़ते एक वक्त आएगा जब ये पूर्णतः दिखाई पड़ेगा, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं, समझ गए। पूर्णिमा में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखिए, मिटा दे इसको, चलिए। नक्षत्र मंडल क्या होता है? अब आसमान में क्या होता है कि जैसे कि देखिए, अभी मैं यहाँ पे बहुत सारा मान लेता हूँ कि पिंड को ये मान लेते हैं कि ये ब्रह्मांड है, और यहाँ पे हम बहुत सारा पिंड को ला करके आसमान में ये अटका देंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसमें से बहुत सारा ऐसा पिंड होगा ना जो जिसमें अपना ऊष्मा होगा, समझ रहे हैं, तो वो दिखाई पड़ेगा। तो जो मतलब तारे होते हैं उसका जो समूह होता है वो मिला करके बहुत सारे तारे मिला करके एक समूह बनाता है, जिसको हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे पूरे ब्रह्मांड में अगर आसमान में देखो तो बहुत सारा नक्षत्र मंडल होता है, उसका नाम अलग अलग है। जैसे अर्सा बियड है, बिग बियड है, समझ रहे हैं ना। ये सब नक्षत्र मंडल का नाम है, समझ रहे हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं तारा बनाते हैं, तारा बनाने आता है आप लोग को? ये नहीं बन रहा है, ये मान लेते, चलिए ऐसे बना दीजिए ना। समझ रहे हैं ना। तो ये जो तारों का जो एक समूह होता है ना, इसको क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। और इस तरह से एक ही नहीं है, बहुत अनेकों असंख्यों है ऐसे, समझ रहे हैं ना। तो सबका अलग अलग नाम दे दिया गया। जैसे कि किसी का नाम है अर्सा मेयर है, अर्सा मेयर, ये एक नक्षत्र मंडल का नाम है, समझ रहे हैं। जैसे कि आर्मी एयर में देखते हैं ना कि टोली बना देता है कि ये है, इसका एक अलग टोली, ग्रुप ए बना दिया, ग्रुप बी बना दिया, या फिर किसी का नाम दे दिया जाता है, रेजिमेंट दिया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने भी दिया था कितना का, गांधी रेजिमेंट, ये कौन सा रेजिमेंट, ये कौन सा रेजिमेंट, समझ रहे हैं ना। उसी तरह से बहुत सारे तारों है, वो एक समूह बनता है और बना करके सबका एक अलग अलग नामाकरण कर दिया गया, जिसमें से अर्सा मेयर है, एक बिग बियर है, बिग बियर, बिग बियर। इसमें बहुत छोटा ही पढ़ना है, बहुत जो फर्स्ट चैप्टर है ना, ये आज एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, समझ गए। तो ये नक्षत्र मंडल समझ गए आप लोग। ग्रह मैंने पहले बता दिया है कि जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये दिखाई पड़ता है। जैसे पृथ्वी हमारा क्या है कि ग्रह है, समझ रहे। चंद्रमा के पास भी अपना प्रकाश नहीं होता है, वो भी क्या है, एक ग्रह ही है, लेकिन वो पृथ्वी का उपग्रह माना जाता है, समझ रहे। अच्छा, अब हम बात करते हैं, यदि हम बात करें ये सूर्य, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो संबंध है, आप लोगों को मालूम है कि कैसा संबंध होता है? दोनों का रोटेशन कैसा है?
मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम होता। चलिए देखिए, जो पृथ्वी जो होता है ना बाबा, ये वामावर्त घूमता है, समझ रहे हैं ना, ये बाबा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और तो देखिए मान लेते हैं क्या कि मोबाइल है क्या, टॉर्च बाढ़ के दीजिए तो मोबाइल, देखिए ये क्या होता है। अच्छा यहाँ पर से दिखेगा मुझे, ये दिखेगा। अच्छा यहाँ पर से सिर्फ आप यहाँ पे दिखाइए, बस यहाँ पे ये देखिए, ये समझ लीजिए कि ये क्या है, सूर्य है, समझ रहे हैं ना। और इस समय देखिए ये जो हमारा है ना पृथ्वी, ये पृथ्वी है ये, और ये हमारा क्या है कि यहाँ पे भारत हमारा है। आप लोगों को वहाँ से शायद नहीं दिखता होगा, ये भारत है। इस समय क्या है कि ये देखिए यहाँ से जो भारत है, इस समय इसकी दूरी क्या है, ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि अभी क्या है, सूर्योदय हुआ है, समझ रहे हैं ना। अब ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, समझ रहे हैं ना, ये एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा ये इधर घूमेगा, इसलिए तो आप लोग गौर किए कभी कि सूर्य जो है वो इधर घूमता हुआ दिखाई पड़ता है कि नहीं। तो ये जब इस तरह से ये मूव करेगा, इस तरह से देखिए ये मूव करेगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब ये हमारा भारत का जो हिस्सा है ये इसके जस्ट सामने आ जाएगा, जो कि दोपहर का समय कहलाएगा, समझ रहे हैं ना। अब ये इस तरह से ये घूमेगा, ये मूव करेगा, ये मूव करेगा, ये मूव कर रहा है। और एक वक्त फिर से आएगा जब इसकी दूरी बिल्कुल ही क्षितिज पर आ जाएगा, और इस समय से फिर ये अब ये और अगर घूमेगा तो अब इसको सूर्य नहीं दिखाई पड़ेगा, जिसको हम लोग संध्या कहते हैं, सूर्यास्त कहते हैं। और ये धीरे धीरे मूव होता चला जाएगा। तो अब क्या है कि जो पीछे वाला पार्ट था उसके लिए सूर्योदय हो जाएगा, और जो इधर वाला पार्ट है अब उसके लिए रात का वक्त आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। यही सूर्य और पृथ्वी के रोटेशन का यही संबंध है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये वामावर्त घूमता है, समझ रहे हैं, समझ गए। चलिए किस तरह से ये दिन और रात होता है समझ में आ गया। इसे कभी आप लोग देखिएगा कि जो सूर्य होता है ना वो हमेशा आपको इधर से इधर ही दिखाई पड़ेगा। क्या कभी आपको सूर्य इधर दिखाई पड़ा है क्या? नहीं दिखाई पड़ता है, समझ रहे हैं। क्योंकि पृथ्वी जो है ना ऐसे रोटेट करता है, पृथ्वी ऐसे रोटेट करता है, इसलिए सूर्य इधर चलता हुआ दिखाई पड़ता है। कभी भी जो स्थिर वस्तु होता है गतिमान वस्तु के हमेशा विपरीत होता है, ये तो आप लोगों को मालूम होगा। तो इसलिए पृथ्वी जब मूव करता है तो इसलिए क्या होता है कि सूर्य हमें विपरीत दिखाई पड़ता है। इतना बात समझ लीजिए, सूर्य जब पूरब से पश्चिम इस दिशा में घूम रहा है, इसका मतलब है कि पृथ्वी इस दिशा में घूम रहा होगा, क्योंकि हमेशा स्थिर वस्तु जो होता है गतिमान वस्तु के विपरीत दिखाई पड़ता है, समझ रहे हैं। तो आप तो चलता फिरता ये मतलब एग्जाम्पल है आप लोगों को। सूर्य जो हर रोज़ देखते हैं आप लोग सूर्य को किधर से किधर मूव करता है कि नहीं। लेकिन फिर भी लोग क्या है कि गौर नहीं करता कि पृथ्वी किधर से किधर घूमता होगा। ये बात पहले गौर किए थे क्या? चलिए ये इसको समझने में मुझे भी बहुत वक्त लग गया था, इतना मालूम था लेकिन मतलब कन्फ्यूजन रहता था हमेशा। फिर मैंने ये इस दिन पे गौर किया, तब पता चला कि अच्छा ये पृथ्वी इधर घूमता होगा, समझ गए। चलिए ये समझ में आ गया। नक्षत्र मंडल, तारे के समूह क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। इस तरह से बहुत सारा ब्रह्मांड में ग्रह समझ में आ गया। हम लोग देख लेते सौर मंडल, मिटा दे इसको। चलिए एक ध्रुव तारा इसमें नहीं लिखे हैं, ध्रुव तारा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे तारे हैं, लेकिन उसमें से एक ऐसा तारा है जो उत्तर दिशा को इंगित करता है, समझ रहे हैं। उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है, उसको दिखाता है। तो जो तारा उत्तर दिशा को दिखाता है उसको ध्रुव तारा कहा गया है, समझ रहे हैं ना। वो पहले के जब वक्त था जब दिशा सूचक यंत्र का खोज नहीं हुआ था, तो लोग क्या करता था, तारों को देख करके ही अपना दिशा का निर्धारित करता था, समझ रहे हैं ना। तो उसमें से कुछ ऐसा तारा था जो उत्तर दिशा को इंडिकेट, उसको ध्रुव तारा कहा गया है, समझ रहे हैं। अच्छा एक बात मालूम है आपको, अभी कुछ दिन पहले, अभी 2018 की बात कर रहे हैं, तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट है। वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है, इरोस लॉरेन यूनिवर्सिटी है, समझ रहे हैं। इरोस लॉरेन यूनिवर्सिटी है जो कि सितंबर 2018 को यहाँ के इरोस लॉरेन यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिक हैं जिनका मानना है कि जो हमारा चंद्रमा है इसके जैसा 2 और चंद्र देखने को मिला है, चंद्रमा, समझ रहे हैं। देखिए ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। बहुत सारा ऐसा चीज़ होगा जो उसमें छुपा होगा, जिसको वैज्ञानिकों को अंदाज़ा भी नहीं होगा कितनी चीज़ छुपा होगा, समझ रहे हैं। तो सितंबर 2018 को जो इरोस लॉरेन यूनिवर्सिटी जो कि बुडापेस्ट में है, वहाँ के वैज्ञानिकों का मानना है कि 2 और चंद्रमा है जिसको देखा गया है।
अब चूंकि वो इसलिए नहीं दिखता था चूंकि उस चंद्रमा का जो चमक है वो कम है, और उसका चमक कम होने का वजह क्या है कि जो सूर्य का प्रकाश है उस पर पड़ता है तो वो बहुत कम प्रकाश को परिवर्तित कर पाता है, समझ रहे हैं ना। बहुत सारे सूर्य के प्रकाश को वो अवशोषित कर लेता है, जो परावर्तन की वहाँ पे प्रक्रिया होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए उसका चमक जो है ना बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए वो अभी तक पता नहीं चला था, लेकिन कुछ ऐसे लेंस लगाया गया जिससे 2018 में ये पता किया गया कि इस चंद्रमा के जैसा 2 और चंद्रमा है, समझ रहे हैं ना। ये कौन सा था यूनिवर्सिटी, ये है इटॉस लॉरेंट यूनिवर्सिटी। ये कहाँ का यूनिवर्सिटी है, इटॉस लॉरेंट यूनिवर्सिटी, ये बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है वहाँ का यूनिवर्सिटी का एक खबर आया है कि इस चंद्रमा के जैसा 2 और चंद्रमा देखने को मिला है, समझ रहे हैं। वो इसलिए नहीं दिखता है कि वहाँ से सूर्य के प्रकाश बहुत कम होता है जो परावर्तित होता है, बाकी सोख लिया जाता है, इसलिए उसमें चमक कम देखने को मिलता है, समझ रहे। चलिए हम लोग देख लेते हैं सौरमंडल। चलिए ठीक है। इतना समझिए कि सूर्य और इसके साथ जो ग्रह है, समझ रहे हैं ना, जैसे बुध हो गया, बुध शुक्र पृथ्वी शनि मंगल, ये जो ग्रह है ना, तो सूर्य और ग्रह के समूह को क्या कहा गया है, सौरमंडल कहा गया है, समझ रहे हैं। अच्छा एक बात मालूम है आपको, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा ज्ञान पा लेने पर बहुत इतराने लगते हैं, समझ रहे हैं ना, जबकि ये दुनिया इतना बड़ा है कि कोई इसका अनुमान भी नहीं लगा सकता है। हम इस ब्रह्मांड में एक तिनका के बराबर भी नहीं है, समझ रहे हैं ना। फिर भी कुछ लोग कहता है कि हम 30 मार खाने हैं, हम टोपी है। अब बात कीजिए तो देखिए, अगर बात करें हम कि ये बुध ग्रह हो गया, ये शुक्र हो गया, ये पृथ्वी हो गया। अच्छा शुक्र और पृथ्वी का जो आकार है ना वो बिल्कुल एक जैसा है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वापन कहा गया है, समझ रहे हैं। ये हो गया। बात करें हम मंगल की, ये मंगल हो गया, उसका बाद बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, समझ रहे हैं ना। तो आप एक बात बताइए, आप पूरा बिहार घूमे क्या? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बिहार कितना दूर में फैला होगा? एक एरिया का बात कर रहे हैं कि बिहार का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना बड़ा होगा, घूमने में कितना वक्त लगेगा। उसके बाद ये बिहार जैसा सिर्फ भारत में 28 राज्य है कि नहीं, अभी 29 है क्या? 28 राज्य है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत कितना दूर में फैला होगा। अगर भारत नहीं भ्रमण कर सकते हैं पूरा, तो भारत जैसा 206 और देश है, समझ रहे हैं ना। तो क्या उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पूरा देश का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना दूर में होगा। अच्छा ये सिर्फ धरातल का बात कर रहे हैं जो कि एक हिस्से में है, 3 हिस्से में पानी है। तो क्या पृथ्वी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना दूर में पृथ्वी होगा? अगर इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं तो क्या आप ये सौरमंडल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वी के जैसा 7-8 और ग्रह है? क्या सौरमंडल का अंदाज़ा लगा सकते हैं? अगर आप सौरमंडल का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं तो इस तरह से कई सौरमंडल मिलाकर के एक आकाशगंगा का निर्माण करता है। क्या आप आकाशगंगा का अनुमान लगा सकते हैं? अगर आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं तो वो कई आकाशगंगा मिलके एक ब्रह्मांड बनता है, समझ रहे हैं ना। तो उस ब्रह्मांड में हमारी औकात एक तिनका से भी कई गुना छोटा होगा, और फिर भी लोग कहता है कि हम 30 मार खान हैं, समझ रहे। तो सौरमंडल समझ गए। अच्छा बात में तो आकाशगंगा समझा दिए, समझ रहे ना। आकाशगंगा कई सौरमंडल को मिलने से एक आकाशगंगा बनता है, समझ रहे ना, और कई आकाशगंगा को मिलने से एक ब्रह्मांड बनता है, समझ रहे। अच्छा आकाशगंगा देखिएगा तो आकाशगंगा जो है ना ये कैसे बनता है, देखिए थोड़ा सा बता देते हैं। ये कोलैप्स होता है आकाशगंगा, देखिएगा अक्सर जो देखने को मिलता है ना वो सर्पीला आकार देखने को मिलता है, समझ रहे ना। तो इसके पीछे का एक रीज़न है। अच्छा कहा जाता है कि अभी 24 घंटे का होता है ना एक दिन, कहा जाता है कि पहले 6 घंटे में ही जो पृथ्वी है वो एक चक्कर लगा लेता था,
लेकिन एक ग्रह था जिसका टकरा जाने की वजह से पृथ्वी का जो गति है वो धीमा पड़ गया, समझ रहे ना, और तब से इसका गति यही रह गया है, समझ रहे ना। देखिए जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड में पूरा गैस, अनेक बहुत सारा गैस है जो इस तरह से है, समझ रहे ना, ये इस तरह से बहुत सारा चीज़ है, समझ रहे हैं, बहुत सारा है। तो होता क्या है कि चलिए इस टॉपिक को छोड़ देते हैं क्योंकि उसका नाम हम भूल रहे हैं, समझ रहे हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि देखिए सिंपल सी बात है, एक वो देखें आप लोग बिंडुइया, बिंडुइया देखे ना, बिंडुइया क्यों होता है मालूम है आप लोगों को? वैकम्प होता है, जगह जो होता है ना कहीं पे, जब निर्वात जगह होता है तो निर्वात जगह होने के कारण क्या होता है कि जैसे कि ये है, अब ये निर्वात जगह है, तो हाँ, तो जो विसरण की प्रक्रिया होती है, यानी कि जितने भी कण होते हैं या फिर जो भी होता है वो हमेशा उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की तरफ जाना चाहता है कि नहीं। तो जहाँ पे निर्वात जगह होता है तो ये जो गैस है ना, बाकी सारे गैस है, तो ये चाहता है कि इसे हम निर्वात वाला जगह को भर दें, है कि नहीं, क्योंकि इधर का जो घनत्व ये उच्च है, इधर का घनत्व नीचे है, निम्न है, तो ये इधर का भी गैस चाहता है कि हम इसको भर दें, इधर का भी गैस चाहता है हम भर दें, इधर का भी गैस चाहता है, इधर का भी गैस चाहता है, और ये भी चाहता है। और ये सभी जब एक जगह मिलता है ना, तो ये इसके जो इसके साथ जो बल लगता है, वो बल लगने के वजह क्या होता है कि इसका जो आकार है वो सर्पिलाकार हो जाता है, समझ रहे हैं, इसका ये राउंड राउंड करने लगता है। तो लोग कहता है कि ये बिंडोइया है, इसमें भूत वगैरह होता है, जो कि ऐसा कुछ होता नहीं है, समझ रहे हैं ना। ये बिंडोइया और सेम पानी के साथ बहता हुआ पानी में देखिए जो कटोरी बनता है, सेम दोनों का कंडीशन जो है वो सेम यहाँ पे रूल लागू होता है, समझ रहे हैं। मेरे ख्याल से पहला चैप्टर में एक आध पॉइंट होगा जो शायद छूट गया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई पॉइंट छूटा होगा, बहुत ही कम था ये पहला चैप्टर में, समझ रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप अगर समझ पा रहे हैं तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके सब्सक्राइब से मुझे ऊर्जा मिलता रहेगा, मुझे हौसला मिलता रहेगा, और इस तरह का वीडियो मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद।